चलो, वैसे तो यूनिट कन्वर्जन हमने बहुत देखे हैं, लेकिन फिर भी मैं फटाफट फिजिक्स और केमिस्ट्री में लगने वाले ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अप्लाई कहाँ कहाँ पे कैसे करना है इस यूनिट कन्वर्जन को, ये क्विकली इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो जो भी लॉन्ग फॉर्म्स यूज़ किए, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ किए, उनके लॉन्ग फॉर्म्स यहाँ पे दे रखे हैं, ये तुमको पूरे के पूरे देखने और समझ लेने, राइट। फिर यूनिट कन्वर्जन की ये जो शीट दी है ये बहुत ज़्यादा काम की है, ये बार बार लगती है, बार बार लगेगी आपको, तो इसको भी लिख लेना है। लॉन्ग फॉर्म को भले ही मत लिख लो, लेकिन ये कन्वर्जन शीट आपके पास होनी चाहिए। अब याद रहे कन्वर्जन शीट यहाँ पे ऐसा दिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर, तो तुमको समझ लेना है कि इसका उल्टा कन्वर्जन देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हो गया 1 मीटर इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये देखो तुमको अगर दिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर, तो समझ लेना है कि 1 मीटर यानी 10⁻² सेंटीमीटर। तुमको अगर दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल, तो समझ लेना है कि इसके उल्टा 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ये कैसे हुआ देखो, इसको समझ लो। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर, तो ऑफकोर्स ये 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय मीटर ऐसा होता है। तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 मीटर है, एक्चुअली ये 1 मीटर है। सो 1 मीटर ये है तुम्हारा 1 सेंटीमीटर, और ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो ये नीचे डिवीजन में आएगा इधर, और ये ऊपर जाके प्लस बन जाएगा। सो 10⁻² सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो इस तरीके से डायरेक्टली तुमको याद रखना है, क्या क्या याद रखना है कि इधर अगर माइनस है तो उसका उल्टा कन्वर्जन करते हो तो ये प्लस हो जाता है। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो नीचे जाता है। और एक याद रहे, मतलब दोनों के कन्वर्जन देने की जरूरत नहीं। कभी कभी क्वेश्चन में कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो कभी कभी जूल को कैलोरी में, तो तुमको एक ही कन्वर्जन यहाँ पे मिलेगा, कैलोरी इज इक्वल टू 4.18। अभी इतनी जरूरत नहीं है, ये 6 की जरूरत नहीं है, जूल। और क्वेश्चन में अगर जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो ऐसा बोलना नहीं कि सर 1 जूल का कैलोरी में कन्वर्जन नहीं दिया, दिमाग लगाना है। देखो यही पे 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 4.18 कैलोरी। एक कन्वर्जन दिया, मतलब इसका कन्वर्जन इसमें दिया, यानी ऑटोमेटिकली इसका कन्वर्जन भी इसमें दे दिया, ऐसे समझ लेना है। उसके बाद और एक बहुत, ये पूरे के पूरे कन्वर्जन आपको लिख लेने, पूरे के पूरे, सभी के सभी काम के, राइट। यहाँ पे कई बार एक चीज जो वॉल्यूम के अंदर रहती है, किधर गया वॉल्यूम के अंदर, चलो यहाँ पे नहीं दिया है, ये वॉल्यूम के अंदर एक लिख लो, 1 cc इज इक्वल टू 1 cm क्यूब। ये सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। ये जो सीसी लिखा है ना, ये बेसिकली क्या है तुम्हारा, क्यूबिक सेंटीमीटर, उसका शॉर्ट फॉर्म है ये सेंटीमीटर, उसको 1 cm क्यूब भी लिखेंगे। और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 ml। ये बहुत ज्यादा काम की चीज है। चलो, और एक है वॉल्यूम के अंदर याद रखने जैसा, और एक है 1 लीटर यानी 1 dm क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद कई बार, अब एक बार तुमको सेंटीमीटर का रिलेशन दिया मीटर के साथ, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर का याद करने की जरूरत नहीं है, और सेंटीमीटर क्यूब का भी याद करने की जरूरत नहीं। जैसे कि इधर देखो, तुमको एक बार दिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻² मीटर। ये 10⁻, सेंटी का मतलब ही होता है 10⁻²। चलो इसको तो छोड़ दो, 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है। ये तो अगर, अब ये तो है लेंथ के लिए, तो ऑफ कोर्स एरिया के लिए क्या होगा तुम्हारा, एरिया के लिए देखो, तो एरिया के लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो उसको अलग से याद मत करो, स्क्वायर है इसका मतलब है, बस इसका भी स्क्वायर करना है तुमको। तो स्क्वायर करने पर क्या होगा, ये 10⁻⁴ और ये मीटर स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा एरिया के लिए कन्वर्जन। तो वही 1 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी
इसका बस क्यूब करना है तुमको, है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इधर भी क्यूब है इधर भी क्यूब है, बस इतना याद रखना है, अलग से याद करने की जरूरत नहीं। तो इसका क्यूब हो जाएगा तो क्या बनेगा ये 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, बस। ओके, पहले मैं कुछ कन्वर्जन करके देता हूं। वैसे तो ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में ये कन्वर्जन किए हैं, लेकिन अब जरा अलग तरीके से। मैं पहले क्या कर रहा था, इधर x पकड़ता था, मतलब फॉर एग्जांपल ये पहले वाले को कर रहा हूं मैं, 1 कैलोरी अपॉन ग्राम डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, इसमें कन्वर्ट करना है तो x जूल किलोग्राम केल्विन, ऐसा मैं लिखता था। लेकिन अब क्या करना है, वैसा टेंशन लेना ही नहीं है, डायरेक्ट कन्वर्जन। देखो मुझे क्या चाहिए, कैलोरी की जगह पर क्या चाहिए, कैलोरी की जगह पर चाहिए मेरे को जूल, राइट। तो 1 को 1 ही लिख दो। अब जूल कितना है, कैलोरी को जूल में करना है, तो कन्वर्जन इधर देखो, इधर दिए है मैंने। अब ये तो तुमको याद करने होंगे, ये देखो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। सो ये 4.18 जूल, तो ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट कैलोरी का जूल में कन्वर्जन, कुछ करने की जरूरत नहीं। दूसरा मुझे क्या चाहिए, इस ग्राम की जगह पर किलोग्राम चाहिए। अब ग्राम की जगह पर किलोग्राम क्या है, देखो इधर है, इधर। ये तो याद करने पड़ेंगे तुमको, ठीक। ग्राम की जगह पर किलोग्राम कैसे आता है, देखो 10⁻⁻3, सो दिस इज योर 10⁻⁻3 किलोग्राम हो गया, मल्टीप्लाइड बाय डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस की जगह पर केल्विन। अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, टेम्परेचर में, टेम्परेचर किधर है, ये देखो टेम्परेचर यहां पर है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का इधर दिया भी नहीं कुछ, मैं दे रहा हूं, बस केल्विन और डिग्री सेल्सियस ले लो तुम। टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। एग्जैक्टली बोला जाए तो 0.15 भी रहता है आगे, लेकिन जरूरत नहीं है, ये है। लेकिन 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 याद रहे, ये कन्वर्जन तभी करना है जब सिर्फ टेम्परेचर हो। लेकिन अगर चेंज इन टेम्परेचर है, लेकिन अगर चेंज इन टेम्परेचर है तब कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं। मतलब देखो, अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है कि V इक्वल टू nRT बाय P, तो यहां पे टेम्परेचर तुमको कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा। अगर केल्विन डिग्री सेल्सियस में 27 डिग्री सेल्सियस दिया है तो तुमको यहां पर केल्विन ही डालना पड़ेगा, मतलब 273 ऐड करके, इसके अंदर 273 ऐड करके, आगे मैं बताऊंगा एग्जांपल में, तो ये 300 हो जाएगा। लेकिन अगर किसी फॉर्मूले में ऐसा है, किसी फॉर्मूले में ऐसा है C इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल हीट अपॉन मास इंटू चेंज इन टेम्परेचर है, ऐसा है, ऐसा चेंज इन टेम्परेचर है तो तुम केल्विन में लो या डिग्री सेल्सियस में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। केल्विन में लो या डिग्री सेल्सियस में लो, कोई फर्क पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता। अकेला टेम्परेचर है तो चेंज करना पड़ेगा डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर है तो तुमको केल्विन में रोको या डिग्री सेल्सियस में रोको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये याद रहे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि चेंज में ये जो 273 वाला है वो कट हो जाता है। बस याद रखो, दिमाग लगाने वाले लगा भी सकते हैं, लेकिन हर एक का भी लॉजिक नहीं बताऊंगा मैं यहाँ पे। चेंज इन टेम्परेचर है तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे तुमको इस डिग्री सेल्सियस को ऐसे ऐड करके नहीं लेना है, या ऐसे ऐड नहीं करना है 273 केल्विन, ऐसा नहीं करना है, नो। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं, बस टेम्परेचर का जरा अलग है, तो याद रख। ये जो डिग्री सेल्सियस है ये पर डिग्री सेल्सियस है ना, इसीलिए ये जो पर, ये एक्चुअली चेंज इन टेम्परेचर। अब तुमको समझेगा कैसे, समझने वाला तो है नहीं, तुमको बताए बगैर तो नहीं समझेगा। ये डेल्टा, ये चेंज इन टेम्परेचर है या टेम्परेचर है, अब मुझे पता है इसलिए बता रहा हूं मैं। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस पर डायरेक्टली केल्विन आ जाता है। एक्चुअली तुमको डिग्री सेल्सियस का केल्विन में कन्वर्जन जब भी आएगा ऐसा, तो तुमको उसको कुछ करना ही नहीं, 273 लेना ही नहीं, डायरेक्टली लिख देना है, राइट। तो ओके, अब चलो इसको करते हैं। हाँ, अब इसको कन्वर्ट करके देखो क्या होता है फिर। कन्वर्ट करने पर तो ये 4.18 ये ऊपर जाएगा, इंटू 10⁻³ बन जाएगा, और तुम्हारा क्या है इधर, जूल अपॉन किलोग्राम केल्विन हो गया तुम्हारा कन्वर्जन। ये आ गया तुम्हारा कन्वर्जन फैक्टर पहले का।
अब दूसरा करते हैं हम, दूसरा वाला देखेंगे इधर 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इधर ये याद रहे, एक याद रहे, ये जो सेंटी वेंटी ये जो दिए है ना इधर, इसको ये एसआई के प्रीफिक्स से वैसे भी हमको ऑलरेडी याद है ये कि किलो का मतलब होता है 10⁻3। ये देखो ये कैसे आता है, तुमको पता है 1 किलोग्राम यानी 1 इंटू, ये किलो का मतलब क्या है 10⁻3 ग्राम, राइट। सो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा 10⁻3 ग्राम। तो इसको उल्टा करोगे तो क्या होगा 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम, वही से है। वैसे ही तुम्हारा ये मिलीग्राम भी आ गया, वैसे ही तुम्हारा ये मिलीग्राम भी आ गया, किधर गया वो, ये मिलीग्राम, मिली का मतलब होता है 10⁻3, बस उसको उल्टा करके लिया है, राइट। तो हर एक चीज को याद करने की जरूरत नहीं, इसमें से कई सारी चीजें तुमने ऑलरेडी याद की हुई है, राइट। ओके, ये भी कैसे आया फिर, ये मिलीमीटर, तुमको ये पता है कि मिली का मतलब होता है 10⁻3, सो 1 mm इज इक्वल टू 1, ये मिली है, ये मिली 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 मतलब 10⁻³ मीटर, हो गया तुम्हारा कन्वर्जन, राइट। ये ऑलरेडी हमने किए हुए हैं ये एसआई के प्रीफिक्सेस। सो अब कन्वर्ट करना है, चलो तुमको क्या करना है, देखो इधर तुमको चाहिए किलोग्राम, याद रहे, देखो 4 तो 4 है, इसको कुछ करना ही नहीं है, इनटू, अब देखो ग्राम की जगह पर चाहिए तुमको किलोग्राम, ग्राम की जगह पर किलोग्राम चाहिए, तो ग्राम की जगह पर किलोग्राम कैसे आता है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम, ऊपर दिया है सब कन्वर्जन, तो यहां पे तुमको लिखना पड़ेगा 10⁻³ किलोग्राम। तुमको सेंटीमीटर क्यूब की जगह पर क्या चाहिए, लीटर चाहिए। अरे ये तो डायरेक्टली नहीं दिया, ये तो डायरेक्टली नहीं दिया, अब कैसे करोगे, चलो वॉल्यूम में देखो इसको कैसे करना है। ये देखो ये दिया है तुमको, ये 1 मीटर क्यूब यानी 1000 लीटर। अब जो डायरेक्टली नहीं दिया होता उसका दिमाग लगा के काम करना पड़ता है, दिमाग लगा के। देखो जरा इधर है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, Ctrl+C, कन्वर्जन में कन्वर्जन करना पड़ेगा अब यहां पर। देखो भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए याद रहे, सेंटीमीटर की जगह पर, सॉरी ये इधर सेंटीमीटर क्यूब की जगह पर मुझे लीटर लाना है, लेकिन डायरेक्ट तो कन्वर्जन नहीं दिया, तो लीटर का मीटर क्यूब में दिया है और सेंटीमीटर क्यूब का मीटर क्यूब में पता है मुझे। देखो क्या क्या पता है मुझे ऑलरेडी, 1 लीटर यानी 10⁻³ मीटर क्यूब, वैसे मुझे क्या पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 10⁻6 मीटर क्यूब। तो हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं, कैसे जोड़ेंगे देखो, पहले 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब लिखा, फिर 10⁻³ और मीटर क्यूब की जगह पर तुम सेंटीमीटर क्यूब लिखो, कितना लिखोगे 10⁻6 नहीं लिखना है बेटे, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए ये है, लेकिन इधर से अगर इधर जाना है तो 10⁻6 होगा, तो 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, इधर क्या है तुम्हारा 1 लीटर, राइट। सो 1 लीटर इज इक्वल टू, इसका और इसका क्या होगा 10⁻³ और 6 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया तुम्हारा कन्वर्जन। लेकिन तुमको क्या चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब की जगह पर लीटर डालना है, तो यहाँ पे तुम 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिखोगे, क्योंकि तुमको ये नहीं चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब की जगह पर लीटर चाहिए, तो हमको उल्टा कन्वर्जन चाहिए, इस 1 लीटर वाला नहीं, 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला। तो मैंने बताया जैसे ये आता है तो इसका उल्टा करके क्या आता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। तो तुमको सेंटीमीटर क्यूब की जगह पर लीटर कितने डालने हैं, इतने डालने हैं, 10⁻³ लीटर। तो यह कन्वर्जन बहुत ज्यादा काम की चीज है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक्चुअली हमारा ये चल रहा है, ये तो मैंने बस बाजू वाले दूसरे कैलकुलेशन के है ना, काम तो इधर है हमारा, राइट। तो अब ये 4 इंटू, अरे ये तो कट हो गया, अरे ये तो कट हो गया, तो फिर क्या है 4 किलोग्राम पर लीटर, उतना ही आता है, ये इंटू है मतलब कुछ नहीं रहता, ये 4 किलोग्राम पर लीटर।
यानी ग्राम पर सेंटीमीटर को अगर तुम किलोग्राम पर लीटर में करते हो तो वैल्यू उतनी ही रहती है, कन्वर्जन फैक्टर कुछ मतलब कुछ चेंज नहीं होता वैल्यू, लेकिन ये हमने करके देखा। ठीक है, अब लास्ट वाला है ये, क्या बोलता है 5 न्यूटन किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। अब मुझे क्या क्या 5 की जगह पर तो 5 ही आएगा, मुझे बस क्या कन्वर्ट करना है, न्यूटन की जगह पर चाहिए डाइन, तो डाइन कितना आता है भाई, न्यूटन की जगह पर डाइन, ये हमको पता होना चाहिए 1 न्यूटन यानी 10⁵ डाइन। तो सिंपली मैं न्यूटन की जगह पर क्या डालूंगा 10⁵ डाइन। उसके बाद क्या है, ग्राम है, ग्राम की जगह पर नहीं रे भाई, ग्राम नहीं है रे बाबा, ये किलोग्राम है, किलोग्राम की जगह पर मुझे चाहिए ग्राम। तो कन्वर्जन क्या है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितने ग्राम 10⁵ ग्राम। तो मुझे यहाँ पर 10⁵ ग्राम चाहिए। कन्वर्जन उल्टा नहीं लेना है, क्योंकि ऊपर वाली शीट में मैंने कन्वर्जन कैसा दिया है 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम। तो इसको उल्टा करके लेना है, किसकी जगह पर क्या डाल रहे हो, किलोग्राम की जगह पर ग्राम डाल रहे हो तो ये कन्वर्जन, और ग्राम की जगह पर किलोग्राम लाना है तो फिर ये कन्वर्जन इस्तेमाल करना पड़ेगा। और कन्वर्जन तुमको ये दिया है तो ये देने की जरूरत नहीं है, ये उसके उल्टा है, उल्टा करके लेना है, दिमाग चलाना है अपना, राइट। इसी से ये आता है, उल्टा करने पर माइनस का प्लस हो जाता है। उसके बाद डिवीजन में क्या चाहिए मेरे को, मीटर क्यूब की जगह पर सेंटीमीटर क्यूब। तुम्हारे पास कन्वर्जन क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, लेकिन मुझे ये वाला चाहिए क्या, किसकी जगह पर क्या चाहिए, मीटर क्यूब की जगह पर सेंटीमीटर, तो इसके उल्टा काम करना पड़ेगा। याद रहे किसकी जगह पर क्या कर रहे हो, मीटर क्यूब की जगह पर, यहां से यहां जाना है तो मुझे 1 मीटर क्यूब का चाहिए, तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे इसकी जगह पर ये डालना होगा, है ना, ये सेंटीमीटर क्यूब की जगह पर 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब ये। तो अब ये 5 है तुम्हारा, और ये 5 और 3 8 -6 हो जाएगा टोटल, तो इंटू 10⁻² है ना, टोटल मिला के 5 + 3 - 6, पावर का तो आता है ना, और यूनिट में क्या है डाइन ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इस तरीके से ये कन्वर्जन करने हैं तुमको। अब प्रॉब्लम किस तरीके से आते हैं और वहां पे क्या इस्तेमाल करना है। चलो, गैस लॉ जैसे कि तुमको आगे चल के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस लॉ पर है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये पी का मतलब प्रेशर है, वी का मतलब वॉल्यूम है, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल है, आर ये एक कांस्टेंट रहता है, इसकी वैल्यू तुमको दी होगी। देखो आर की वैल्यू जरा लिख लो, बहुत ज्यादा काम की, आर इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल केल्विन, या फिर नियरली 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, और एक रहता है लीटर एटमॉस्फेयर बोल के 0.082, ये जूल की जगह पर लीटर एटमॉस्फेयर मोल केल्विन। याद होता है तो कर लो, वरना ऑन द स्पॉट कन्वर्ट करते आना चाहिए, कुछ नहीं, जूल की जगह पर कैलोरी लाना है, ऐसे ही कन्वर्जन हो जाता है, हम तो बस एसआई यूनिट याद करते हैं। हाँ, और कन्वर्जन लिस्ट में एसआई कौन कौन है याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये पूरे के पूरे यूनिट है, लेकिन एसआई कौन है इनमें से, बहुत ज्यादा काम। लेंथ में एसआई है तुम्हारा मीटर, उसी के करस्पॉन्डिंग कन्वर्जन दिए हुए है। मास में एसआई है, एसआई यूनिट है तुम्हारा किलोग्राम। वॉल्यूम में ऑफकोर्स मीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ का मीटर है तो वॉल्यूम का मीटर क्यूब होना चाहिए। एरिया का मीटर स्क्वायर होना चाहिए। डेंसिटी का एसआई यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यहां पे मैं राउंड करके दे रहा हूं जो भी एसआई यूनिट है। स्पीड या टाइम का एसआई यूनिट है तुम्हारा, ओके, स्पीड का एसआई यूनिट तुम्हारा है मीटर पर सेकंड, ये रहा तुम्हारा मीटर पर सेकंड, और टाइम का एसआई यूनिट है सेकंड, ये तो तुमको ऑलरेडी हुआ है फंडामेंटल यूनिट्स में। वैसे ही हीट एनर्जी का एसआई यूनिट है तुम्हारा जूल, प्रेशर का है पास्कल, या फिर उसी को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहेंगे,
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहा जाता है। पावर का एसआई यूनिट है वाट, ये सभी एसआई यूनिट है, और टेम्परेचर का है केल्विन। ओके, एसआई यूनिट याद होनी चाहिए। क्यों है, क्यों याद होनी चाहिए, उसका रीजन प्रॉब्लम में बताऊंगा। तो ये कहानी मैंने आर की बता दी, तो याद करने के लिए सिर्फ मैं इतना ही याद करता हूं, बाकी के ऑन द स्पॉट कन्वर्ट करके आ जाते हैं, राइट। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया किस तरीके से कन्वर्ट करना है। चलो इसको अगर तुमको कन्वर्ट करना है कैलोरी में तो क्या करना है, देखो ये कैसे आता है, देखो 8.314 जूल की जगह पर कैलोरी चाहिए। जूल की जगह पर क्या है, कैलोरी। कैलोरी का कन्वर्जन ऐसा, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। तुमको जूल की जगह पर चाहिए, इसके लिए उल्टा करना पड़ेगा। सो 1 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी डिवाइडेड बाय 4.18, ऐसा उल्टा होता है, मैंने बोला ना। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, 1 जूल इज इक्वल टू 1/4.18 कैलोरी। ये कन्वर्जन इस्तेमाल करना है, ये वाला नहीं। तो जूल की जगह पर क्या आ गया तुम्हारा, 1/4.18 कैलोरी डिवाइडेड बाय नीचे क्या है भाई, मोल। मोल की जगह पर मोल ही है, इसको कुछ चेंज नहीं करना है। और केल्विन केल्विन है, देखो इसको कुछ चेंज नहीं करना है, केल्विन। तो इससे अगर इसको काटोगे तो नियरली तुम्हारा 2 आता है, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, है ना। इसको याद करो, इससे ऑन द स्पॉट तुम निकाल सकते हो। बस तुम्हारे बेसिक कन्वर्जन तुमको याद होनी चाहिए जो ऊपर दिए। अगर सब याद होता है तो सब याद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं हो रहा तो कम से कम एसआई वाला याद करना है, एसआई की वैल्यूज याद करनी है। ये है तुम्हारा एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट के टर्म्स में आर की वैल्यू ये है। तो चलो ये क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहा है भाई। फाइंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 3 मोल ऑफ गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस एंड 3 एटमॉस्फेयर। तुम्हारा फॉर्मूला ये देखो, चलो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे पहले हम। PV इक्वल टू NRT। P मतलब प्रेशर। डायरेक्ट वॉल्यूम, अभी मैं गिवन डेटा वगैरह कुछ नहीं लिख रहा, डायरेक्ट आपको करके बता रहा हूं। हमको निकालना क्या है यहाँ पे, फाइंड द वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आएगा, NRT डिवाइडेड बाय P। अब याद रहे जरा, देखो जब भी तुम्हारे पास अलग अलग क्वांटिटीज रहती है तो हर क्वांटिटी की यूनिट सेम सिस्टम में होना चाहिए। मतलब क्या, कुछ नहीं समझ रहा तो हर क्वांटिटी को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके लेना है, बस इतना करो। एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो तो यूनिट वाला कोई प्रॉब्लम तुम्हारा गलत नहीं होगा। तो यहां पे क्या है, मोल तो 3 मोल है, ये तो एसआई यूनिट ही है, सो 3। आर की वैल्यू कितनी दी है, देखो ये भी एसआई ही है, क्योंकि जूल एसआई है, मोल एसआई है, केल्विन एसआई है, तो इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 8.314 इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर तुमको दिया है डिग्री सेल्सियस में, जो कि एसआई में नहीं है, इसलिए इसको एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो टेम्परेचर इज 127 डिग्री सेल्सियस। इसको एसआई में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड करना पड़ता है केल्विन में चेंज करने के लिए। तो ये ऐड होके 300 केल्विन बनता है। याद रहे, चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में सेम रहता है, लेकिन एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी है तो वो अलग रहते हैं। जहां पे डेल्टा टी आता है चेंज इन टेम्परेचर, तो वो केल्विन में लो या डिग्री सेल्सियस में, वो सेम ही रहता है। उसके लिए अभी दिमाग मत लगाओ अब। लेकिन यहां पे सिर्फ टी है, इसलिए कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा। तो ये 300 है। फिर प्रेशर क्या दिया है तुमको, ये 3 एटमॉस्फेयर दिया है, तो इसको भी एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको भी एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रेशर का क्या है, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.015 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल ही एसआई यूनिट है, इसी को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। तो सभी के सभी जब तुम एसआई यूनिट इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारा आंसर भी एसआई यूनिट में ही आता है, एसआई यूनिट में ही आता है। चलो, तो प्रेशर कितना है तुम्हारा, 3 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जगह पर तुमको ये डालना पड़ेगा 1.3 एटमॉस्फेयर, यानी ऑफकोर्स यार ये 3 इंटू हो जाएगा 1.015 इंटू 10⁵। ये हो गए तुम्हारे पूरे के पूरे क्वांटिटीज इन एसआई यूनिट। अब इसको कैलकुलेट करो,
मोटा मोटी करना है, रफ कैलकुलेशन करे तो भी चलता है। ये तो 1 ही है नियरली, इसको इसके कट करोगे तो 8.3 आएगा। ओके, चलो मोटा मोटी कैलकुलेशन करेंगे, अभी इसके अंदर नहीं जाएंगे ज़्यादा डिटेल में। तो ये तुम्हारा आ गया कुछ 8.3। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 24.9, ये 2 जीरो है तो इसको तो हम इन 2 जीरोज को 10⁻² लिख देंगे। ये 10⁻² और 10⁻5 क्या बन जाएगा, 10⁻³ ये है आपका मीटर क्यूब में, आंसर है आपका मीटर क्यूब में, याद रहे, भूलना नहीं। हाँ, एक गलती हो गई मेरी छोटी सी, ये जो एडिशन है ये एक्चुअली 400 आना चाहिए, ये 4 हो जाएगा। तो ये आपका कुछ नियरली 32.8 बनेगा। लेकिन हमारे ऑप्शन तो है लीटर में, फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई तुम पूरे के पूरे एसआई यूनिट इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा आंसर भी एसआई यूनिट में ही आएगा। याद रहे, ये जो आंसर आया बस इसको आगे लीटर नहीं लगा देना है, तुमको पता होना चाहिए तुम वॉल्यूम निकाल रहे हो, पूरे के पूरे एसआई यूनिट इस्तेमाल कर रहे हो तो आंसर भी एसआई यूनिट में आएगा, तो मीटर क्यूब में आया, क्योंकि वॉल्यूम का एसआई यूनिट मीटर क्यूब है। फिर से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इतना तो करना ही पड़ता है, इसलिए तो यूनिट कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है कन्वर्जन तुम्हारा, ऊपर मैंने दिया है 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, लेकिन तुमको चाहिए मीटर क्यूब की जगह पर, यानी उल्टा इस्तेमाल करना पड़ेगा, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, या फिर तुम डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते, 10⁻³ मीटर क्यूब की जगह पर बस 1 लीटर डाल दो इस पूरे की जगह पर, वैसा आता है तो वैसा करो, वरना ये करो कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। तो इसकी जगह पर मैं डालता हूँ 32.8 इंटू 10⁻³ और ये मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब की जगह पर मैंने 10⁻³ लीटर डाल दिया। तो ये -3 और 3 10⁻0 हो जाएगा, 10⁻0 यानी 1। सो ये तुम्हारा 32.8, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, लीटर। दिस इज योर आंसर। एसआई यूनिट का ही इस्तेमाल करना है, 2-4 क्वांटिटीज है, अलग अलग सिस्टम में दिया है, कोई एसआई दिया है, कोई सीजीएस दिया है, कोई कुछ दिया है, सभी को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो, फॉर्मूले के अंदर डालो और आंसर भी आएगा तुम्हारा एसआई यूनिट में। ऑप्शन देखो एसआई में है या दूसरे में है, तो आंसर को भी तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इतना याद रहे, ठीक है। अब देखो, जैसे तुम्हारी यूनिट के ऊपर पकड़ बनती चली जाएगी, वैसे तुमको कभी कभी कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तुमको अपने आप समझ में आएगा कब करना है कब नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है, उसका प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है, जब वॉल्यूम 4 लीटर है तो उसका वॉल्यूम 4 लीटर होने पर प्रेशर कितना होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन तुमको आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने अभी ये पढ़ा नहीं है, मैं बताता हूं पहले इसका बैकग्राउंड। तुम्हारे पास होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब ये तो कांस्टेंट है, फॉर ए गिवन गैस ये नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट रहते हैं, और इस क्वेश्चन में बोला है कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो ये टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट बन गया, कांस्टेंट। पीवी इज कांस्टेंट यानी पी इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब इस कांस्टेंट को निकालोगे तो इक्वल टू बन जाएगा प्रोपोर्शनल, पी प्रोपोर्शनल टू 1/e। और रेशियो और प्रोपोर्शन में हमने देखा है कि जब तुम्हारे पास ऐसा आता है तो तुम लिखते हो P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1, उल्टा लिखते हो, उल्टा लिखना पड़ता है क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, राइट, 1 के आगे 2 होना चाहिए। अब इसका इस्तेमाल, ये देखो, ये तुम्हारा जो पहला वाला प्रेशर है P1 बोलेंगे इसको, जब प्रेशर इतना है तो वॉल्यूम इतना है, तो इसको हम V1 बोलेंगे। फिर प्रेशर कितना है, दूसरी बार ये क्या दिया है तुमको, प्रेशर दिया है कि वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो ये दूसरी केस का वॉल्यूम है, इसलिए इसको V2 बोलेंगे। तो तुम्हारे पास P1 है, V1 है, V2 है, और तुमको प्रेशर निकालना है, इतना वॉल्यूम है तब प्रेशर निकालना है, यानी P2 निकालना है तुमको। अब यहां याद रहे, ये तुम्हारा एसआई यूनिट नहीं है, ये भी एसआई यूनिट में नहीं दिया है, लेकिन ये रेशियोज है। जब रेशियोज रहेंगे तब तुमको यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल करते। कैसे करते देखो, मैं डाल के, मतलब विथ यूनिट मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। प्रेशर 1 कितना है तुम्हारा, 2 एटमॉस्फेयर, मैं डेटा डाल रहा हूँ इसके अंदर। P1 की वैल्यू कितनी है भाई, सॉरी 2 एटमॉस्फेयर। P2 की वैल्यू तुमको निकालनी है, P2 निकालनी है, तो इसको P2 लिखो।
V2 की वैल्यू कितनी है, V2 की वैल्यू कितनी है, वॉल्यूम 2 इज 2, दिस इज योर 2 लीटर, याद रहे 2 लीटर है, इधर है लीटर, 2 लीटर, तो यूनिट के साथ लिख रहा हूं मैं। V1 कितना है 4 लीटर, ये देखो इधर है लीटर तुम्हारा 4 लीटर। तो यहां पे क्या है, तुम इसको लीटर में करो या मीटर क्यूब में करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस यूनिट का, तो ये कैंसिल हो जाता है। और तुम्हारा जो आंसर आएगा, तुम्हारा जो आंसर आएगा एटमॉस्फेयर में आएगा। कैसे आएगा, ये P2 इधर चला जाएगा, देखो ये 2 इधर है और इधर क्या है 2/4, और ये जो नीचे P2 था ये इधर चला आया P2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 एटमॉस्फेयर इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू P2। सो P2 इज इक्वल टू, ये 2 और 2 कैंसिल, 4 और एटमॉस्फेयर, 4 एटमॉस्फेयर। सो तुम्हारा आंसर भी एटमॉस्फेयर में ही आएगा, लेकिन क्यों, क्योंकि ये तो रेशियो में इसलिए कट गए, और इसका आंसर एटमॉस्फेयर में था इसलिए ये भी एटमॉस्फेयर में ही होना चाहिए, तभी तो ये भी कटेंगे मतलब। और यहां पे कुछ नहीं समझ रहा तो पूरे के पूरे एसआई में कन्वर्ट कर दो, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा। ऊपर वाला पहले वाला जो क्वेश्चन था, यहां पे क्या है ना, रेशियोज नहीं थे, एग्जैक्ट वैल्यू थी, तो वहां तुमको एसआई में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन जहां पे रेशियोज रहते वहां पे इसको जिस यूनिट में लिया है इसको भी उसी यूनिट में ले लो, टेंशन ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। लेकिन याद रहे इसका आंसर ये जिसमें है उसी में इसका आंसर आएगा, यहां पर एसआई यूनिट में आंसर नहीं आएगा। याद रहे, याद रहे, ठीक है। अब उसके बाद अगर तुम एसआई में ही करना चाहते हो, नहीं सर हमको तो एसआई में ही कन्वर्ट करना है, तो करो, हर किसी को एसआई में कन्वर्ट करो। तो ये तुम्हारा 2 एटमॉस्फेयर भी एसआई में कन्वर्ट करो। चलो P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1। चलो P1 को, ये 2 एटमॉस्फेयर है लेकिन एसआई में क्या होगा 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। लिखो या मत लिखो, यूनिट एसआई यूनिट अगर सभी इस्तेमाल कर रहे हो तो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, और प्रैक्टिस के बाद तुमको यूनिट लिखने की जरूरत नहीं होती, तुम्हारे दिमाग में आ जाता है यहां से यूनिट कटेगा, यहां से यूनिट कटेगा। शुरू में लेकिन करना पड़ता है बॉस। P2 तुमको निकालना है, मतलब आपको सब पास्कल में आएगा क्योंकि पूरे के पूरे एसआई इस्तेमाल कर रहे हो। ये है तुम्हारा V2 जो कि 2 लीटर है, 2 लीटर को भी एसआई में करो यानी मीटर क्यूब, तो लीटर को मीटर क्यूब में करना है तो 10⁻³ मीटर क्यूब। और फिर 4 लीटर है नीचे, तो इसको भी एसआई में यानी 4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। अब देखो क्या होता है, इधर भी होता है मीटर क्यूब कैंसिल, और ये 10⁻³ भी कैंसिल, तो फाइनल तुम्हारा 2/4 ही आ गया, 2/4 ही आ गया, जैसे कि इधर 2/4 आया था, राइट राइट। और ये P2 इधर आएगा फिर, और तुम्हारा आंसर आएगा पास्कल में, है ना। कैसे आएगा देखो, ये 2 इंटू 1.013, अब इसको मल्टीप्लाई भी कर दो, 1.013 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ नहीं होता, 2 ही रह जाता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। 2.026 इंटू 10⁵, ये तुम्हारा पास्कल, आंसर पास्कल में आएगा। और ये 2/4 है जो कि इधर आके 4/2 बनेंगे, और ये P2 जो कि इधर जाएगा। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ये आ गया लेकिन आंसर पास्कल में, आंसर आ गया पास्कल में। फिर इसको तुम्हें एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शंस एटमॉस्फेयर में, क्योंकि जब भी क्वेश्चन ऐसे रेशियो के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे जो यूनिट इस्तेमाल किया है वही मोटा मोटी मैक्सिमम केसेस में ऑप्शन में आंसर रहता है उसी यूनिट में। तो यहाँ पर तुमको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, रेशियोज है तो बस इतना देखना है कि इसको जिस यूनिट में लिया है इसको भी उसी यूनिट में लो, तो यूनिट का कोई इफेक्ट ही नहीं रह जाता, यूनिट कैंसिल हो जाते। और अगर इतना बताने के बाद भी कुछ समझ नहीं रहा तो सभी को एसआई में कन्वर्ट करो, एक ही याद रखो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है यूनिट का इतना दिमाग अप्लाई नहीं कर पाते, तो कुछ नहीं समझ रहा शुरू में तो हर एक को एसआई में कन्वर्ट किया करो, और आंसर भी तुम्हारा एसआई में आएगा, ऑप्शन देखा करो और अकॉर्डिंगली कन्वर्ट किया करो। अब मैं यहां पर बताता हूं कि कब जरूरत थी, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा अलग बताता हूं। चलो, अब ऑलरेडी जो तुमने इतना सॉल्व किया इसको मैं कट कर रहा हूं,
ये वाली मेथड रहने दो, जहाँ पे हमने इधर क्या है भाई, अरे इधर क्या है, ये V2 कितना था तुम्हारा, V2 था 4 लीटर और V1 था 2 लीटर, और ये लीटर लीटर कैंसिल हो गया था, राइट। ओके, चलो अब आगे देखेंगे हम। अब आगे देखेंगे हम, आगे बस वही क्वेश्चन मैंने दोबारा लिखा है, लेकिन सिर्फ एक चेंज कर रहा हूं मैं, यहां पे चेंज करूंगा मैं। चलो मान लो मैंने शुरू का वॉल्यूम दे दिया 4 लीटर, लेकिन बाद वाला वॉल्यूम मैंने कुछ अलग तरीके से दिया, 0.2 मीटर क्यूब, 0.2 मीटर क्यूब, ये मैंने वॉल्यूम दे दिया, फाइनल वॉल्यूम लीटर की जगह पर मीटर क्यूब दिया। अब यहां पे गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि दोनों के दोनों वॉल्यूम लीटर में नहीं है, तो तुम ऐसा नहीं डाल सकते हो। पहले तो तुम ऐसे लिखोगे P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, इसका मतलब है P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1। P1 तुम्हारा 2 एटमोस्फेयर है, P2 तुमको निकालना है। अब लेकिन V2 को अरे कैसे था, हाँ ऐसा है 4 और 2, हाँ V2 को तुम क्या, ये V2 नहीं है, V2 तो तुम्हारा ये है, गलती हो गई, इधर गलती हो गई, ये 2 डिवाइड बाय 4 था, राइट। चलो ओके, कोई गलती नहीं, अब राइट है। अब तुम्हारा ये याद रहे, तुम्हारा V1 है और ये है तुम्हारा V2, है ना। तो V2 तुम्हारा 0.2 अगर लिखोगे और V1 तुम 4 लिखोगे तो यहां फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा लीटर में है और ये मीटर क्यूब में है, तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए रेशियो में, तभी उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ तो अलग अलग है, तो तुमको या तो इसको मीटर क्यूब करना होगा या फिर इसको लीटर। तो मैं 4 को तो 4 लीटर, इसलिए याद रहे विथ यूनिट लिखना है। अगर तुम यूनिट के साथ लिखते तो ये 4 लीटर नहीं रहे भाई, ये 4 लीटर है लेकिन ये मीटर क्यूब है, तो यहाँ पे 4 लीटर लिखते और यहाँ पे मीटर क्यूब लिखते। अब ये तो कैंसिल नहीं होता, इसलिए ये गलत है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक यूनिट में करना पड़ेगा। इसलिए यूनिट सेम होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट सिमिलर मतलब सेम सिस्टम होना, एटमोस्फेयर है तो उधर भी एटमोस्फेयर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे किसी एक को कर दो बस, कोई टेंशन नहीं है। हम इसको करेंगे 0.2 मीटर क्यूब को लीटर में कर देंगे हम। तो डायरेक्टली लीटर नहीं लिख सकते, कन्वर्जन फैक्टर है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मीटर क्यूब को लीटर में करने के लिए 10⁻³ लीटर। अब ये कैंसिल हो जाएगा और अब तुम्हारा आंसर कुछ अलग आ जाएगा, राइट। देखो ये तो एक्चुअली ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे भाई, 200 डिवाइडेड बाय 4, 2 एटमोस्फेयर अपॉन P2। अब आंसर आएगा तुम्हारा सही, P2 इज इक्वल टू 2 एटमोस्फेयर इंटू 2 एटमोस्फेयर इंटू, है ना, ये P2 को मैंने इधर लाया, अब ये इधर आएगा ऊपर, ये नीचे आएगा, पता है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4/200। तो आंसर आएगा तुम्हारा एटमोस्फेयर में, ये भी याद रहे। यूनिट को लिखो, खुश रहो, कोई गलती नहीं होने वाली। तो जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर, मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला, कैलकुलेट करके देखो, लेकिन आंसर आएगा एटमोस्फेयर में, राइट। अब कितना भी तुम्हारे दिमाग में, मैंने तो बहुत कुछ बताया, लेकिन दिमाग में अगर बहुत ज्यादा खिचड़ी हो रही है तो याद रखना है हर चीज को SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। आंसर भी SI यूनिट में आएगा, बाद में एज पर द ऑप्शंस कन्वर्ट करके लो, राइट। मैं तो अलग अलग तरीके बताऊंगा तुम लोगों को, राइट। चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। चलो वॉल्यूम है तुम्हारा 3 लीटर, प्रेशर दिया है तुमको, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर दिया है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स बोला है, कुछ नहीं है, PV इक्वल टू NRT का इस्तेमाल करना है, PV इक्वल टू NRT। लेकिन अब यहाँ पे याद रहे, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया है कि हर बार SI यूनिट में करने की जरूरत है क्या। अगर तुम यूनिट लिखते हो तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे लगेगा तुमको प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया है, टेम्परेचर केल्विन में दिया है, वॉल्यूम लीटर में दिया है, तो हम सबको SI में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन नहीं जरूरत, क्यों जरूरत नहीं है, अगर तुम यूनिट को लिखते हो तो तुमको समझेगा। देखो तुमको निकालना क्या है, वॉल्यूम नहीं सॉरी, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला यहां से आता है, N इक्वल टू
इसको अगर तुम शिफ्ट करते हो तो PV/RT। अब यहाँ पे SI यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका यूनिट भी लीटर एटमॉस्फेयर में है, ये एटमॉस्फेयर में है और ये लीटर में है, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। अब मैं बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। N इक्वल टू प्रेशर कितना है, इसलिए विथ यूनिट अगर लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, 1 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम कितना है तुम्हारा, 3 लीटर, यह है तुम्हारा वॉल्यूम। और R की वैल्यू तुमको लीटर एटमॉस्फेयर में दी है, यानी R इज 0.082 लीटर डिवाइडेड बाय लीटर इंटू एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर है ना, ये एनर्जी का यूनिट है लीटर एटमॉस्फेयर, जूल की जगह पर लीटर एटमॉस्फेयर, मोल और ये केल्विन। उसके बाद क्या है, आर हो गया टेम्परेचर, और टेम्परेचर क्या है भाई, टेम्परेचर है तुम्हारा 300 केल्विन। अब यहाँ पे देखो यूनिट कैसे कैंसिल हो जाते, यूनिट लिखोगे तो मस्त मजा आएगा। देखो ये तुम्हारा लीटर और लीटर कैंसिल हो गया, ये केल्विन और ये केल्विन कैंसिल हो गया, फिर क्या है, और कुछ है क्या, एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर कैंसिल हो गया, तो ये मोल डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इसलिए ऊपर जाएगा, तो ये 1 इंटू 3 अपॉन 0.082 इंटू 300 और ये मोल इधर, तो तुम्हारे नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली आ गए, कुछ कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं। अब ये डिवीजन वगैरह तुम कर लो, कितना आता है, इसको अगर इधर लेके जाओगे 2 पॉइंट से, तो अब डायरेक्टली कर लो, मैं यहाँ पे नहीं बता रहा। हाँ, ये ऑप्शन में थोड़ी गलती हो गई, ये 0.122 मोल आता है, यानी 122 इंटू 10⁻³ मोल, ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये इंटू 10⁻³ करने का रहेगा हर एक ऑप्शन में। अब यहाँ पे याद रखो, तुमने कोई SI में कन्वर्जन नहीं किया, क्योंकि तुमको पता था इसके यूनिट, इसके यूनिट, इसके यूनिट सिमिलर सिस्टम में है। यहाँ पे कोई CGS MKS ऐसा नहीं होता, सिमिलर होना चाहिए। इधर लीटर है, इधर एटमॉस्फेयर है और इधर लीटर एटमॉस्फेयर है, तो ये अपने आप समझ आ जाती है, धीरे धीरे आएगी, लेकिन अभी नहीं आएगी। अब आगे अभी अगर कुछ समझ नहीं रहा तो सिंपली क्या करना है, कन्वर्ट करो SI में और बढ़ते चलो आगे। तो ये अगर समझ रहा है तो करो, नहीं समझ रहा तो सभी को SI में कन्वर्ट करो, सभी को क्या कर दो, SI में कन्वर्ट कर दो, आंसर भी SI में आएगा। तो बिल्कुल आराम से हम लिखेंगे, वॉल्यूम है तुम्हारा 3 लीटर, इसको SI में कन्वर्ट करेंगे तो 3 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। उसके बाद है तुम्हारा प्रेशर जो कि है 1 एटमॉस्फेयर, इसको SI में करोगे तो 1 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, SI यूनिट है ये। टेम्परेचर तो SI में ही दिया है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और R की वैल्यू तुमको SI में नहीं दिए, याद रहे तो तुमको पता होनी चाहिए R, तो इसको कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा, याद है तो ठीक है, SI में तो याद ही होता है R 8.314 जूल पर मोल केल्विन। अगर याद नहीं है तो फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, ये R इज इक्वल टू 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर अपॉन मोल केल्विन। आगे क्या होगा, 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर की जगह पर जूल चाहिए हमको, तो ये 101.3 जूल, मोल की जगह पर मोल, केल्विन की जगह पर केल्विन, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8.314 जूल पर मोल केल्विन आएगा। इससे अच्छा है कि इसको याद ही करो, SI वैल्यू R की याद ही करना। वैसे भी वो चैप्टर जब शुरू होता है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें हम ये मोटी मोटी चीजें याद ही करते हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट कन्वर्जन भी आना चाहिए जरूरत पड़ने पर। अब तुमको निकालना है नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, PV/RT। कैसे आया मैंने बताया पीछे। अब यहाँ पे SI वैल्यू डालो, प्रेशर है तुम्हारा इतना, 1 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। अब यहाँ पे यूनिट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि जो आंसर आएगा SI यूनिट में आएगा, क्योंकि सभी के सभी SI यूनिट में है। इंटू वॉल्यूम कितना है तुम्हारा, ये है 3 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। चलो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद क्या है तुम्हारा R है तुम्हारा 8.314, तो ये यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, सभी के सभी SI यूनिट में है, तो यूनिट का कोई टेंशन नहीं, आंसर डायरेक्टली SI यूनिट में आ जाता है।
उसके बाद टेम्परेचर। अब इसको सॉल्व करो तो इसका आंसर भी वही आएगा 0.122 मोल। SI यूनिट, हाँ n नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हो तो n मोल का SI यूनिट मोल ही है, तो तुम्हारा ये आंसर आएगा। तो तुमको डिसाइड करना है कि क्या करना है। अगर यूनिट का खेल जमता है ऐसे तो डायरेक्ट खेलो, नहीं खेल सकते तो SI में कन्वर्ट करो क्वांटिटीज को, आंसर भी SI में आएगा। मैंने बहुत बार बताया ये, अब ये फिर भी गलती करेंगे लोग। अब ये ऐसा वाला क्वेश्चन, प्रेशर और वॉल्यूम, सॉरी प्रेशर और टेम्परेचर का दिया है। चलो यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर, देखो यही PV इज इक्वल टू NRT से आता है ये। यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, फॉर ए गिवन गैस नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट रहेंगे, R भी कांस्टेंट है, तो P और T, तो ये बाकी सभी कांस्टेंट, यानी P प्रोपोर्शनल टू T आ गया, यानी P1 बाई P2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। तुमको ये जरूरत नहीं है, अगले वाले चैप्टर में तुमको ये आएगा, अभी नहीं आएगा, ठीक है, जब तुम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फिजिक्स में पढ़ोगे। बस याद रखना है कि इसका इस्तेमाल करना है। हाँ, यूनिट का इस्तेमाल कैसे करना है ये यहाँ पे आना चाहिए। तो पहले प्रेशर तुम्हारा, ये टेम्परेचर है T1, तब ये वॉल्यूम, ओ प्रेशर एट, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, ये 3 नहीं, ये 3 एटमोस्फेयर है, क्योंकि ये प्रेशर दिया है ना। तो ये है तुम्हारा P1, ये है तुम्हारा टेम्परेचर 2, ये डिग्री सेल्सियस में, ये T2, तुमको निकालना है P2, देन प्रेशर एट दिस टेम्परेचर, यानी P2 क्या है ये निकालना है। तो यहां पे याद रहे, अब बहुत ज्यादा काम की चीज बता रहा हूं मैं, यहां पे रेशियोज है तो इसलिए कोई भी यूनिट चलेंगे। तो सिंपल, अगर तुम P1 की जगह पर डालते हो 3 एटमोस्फेयर, उसके बाद P2 की जगह पर डालते हो कुछ नहीं, क्योंकि उसको निकालना है, ये ज्यादा काम का है। टेम्परेचर T1 इज, सॉरी पहले क्या है, ऊपर T1 है ना, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए 1 के आगे 1 ही है। तो T1 कितना है तुम्हारा 27 डिग्री सेल्सियस, और T2 कितना है तुम्हारा 54 डिग्री सेल्सियस। और बोलोगे कि ये लो चलो कैंसिल हो गया, हमारा डायरेक्टली आंसर आएगा एटमॉस्फेयर में, लेकिन नहीं, ये डिग्री सेल्सियस बस ऐसा है कि जो रेशियो में कैंसिल नहीं होता, बाकी सभी रेशियो में कैंसिल हो जाते हैं। ये टेम्परेचर का प्रॉब्लम ही ऐसा होता है, बाकी कोई भी यूनिट हो उसका टेंशन नहीं लेना है, अगर ऊपर लीटर है नीचे लीटर है तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन डिग्री सेल्सियस का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसको तुमको केल्विन में ही करना पड़ेगा जब रेशियो है तो, और चेंज इन टेम्परेचर है तो केल्विन में करने की जरूरत नहीं है, इसका बस अलग है, इतना याद रखना, बाकी किसी का अलग नहीं है। तो तुमको 27 डिग्री को भी केल्विन में करना पड़ेगा और 54 को भी केल्विन में करना पड़ेगा। बाकी हर किसी का क्या होता है, कैंसिल होता है। जैसे कि देखो तुम 2 लीटर डिवाइडेड बाय 6 लीटर, इसका रेशियो तुम SI में लो या लीटर में लो सेम आएगा। कैसे, क्योंकि 2 लीटर यानी 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब और 6 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, इसका भी रेशियो लो 1/3 आता है, इसका भी लो 1/3 आता है, ये भी 1/3। क्यों, क्योंकि ये कैंसिल होता है। सो जब भी कन्वर्जन मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है ना तो रेशियो अनअफेक्टेड रहेंगे। लेकिन ये डिग्री सेल्सियस का ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि 27/54 ये डिग्री सेल्सियस में, और इसको अगर केल्विन में करोगे तो 27 इंटू 273, ऐसा नहीं, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं है इसका, ये एडिशन वाला है, इसलिए ये प्रॉब्लम होता है। ये ऐसे, ये 273 और ये 54 प्लस 273 केल्विन केल्विन, तो ये ऐसे कैंसिल नहीं होता ना, ये मल्टीप्लाई वाला कैंसिल होता है, इसलिए जरा टेम्परेचर का थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। चेंज इन टेम्परेचर केल्विन और डिग्री सेल्सियस में सेम रहेगा, लेकिन उनके रेशियो सेम नहीं रहेंगे। जबकि बाकी जैसे कि वॉल्यूम का रेशियो, प्रेशर का रेशियो लीटर में सेम रहेगा, मीटर क्यूब में सेम रहेगा, जबकि टेम्परेचर का रेशियो सेम नहीं रहेगा, डिफरेंस सेम रहेगा। याद रहना है बस। तो इसको, तो ये गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते, तुमको केल्विन में ही करना पड़ेगा। तो ये प्लस 273 अपॉन प्लस 273, अब जो भी आंसर आएगा इसको अगर तुम काट छाट करोगे तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा, चलो करके ही बताता हूं। ये तुम्हारा 300 होता है,
और ये 327 आएगा, और ये 3 एटमॉस्फेयर और ये P2। अब ये है केल्विन, ये भी केल्विन में है, ये कैंसिल हो गया। तो P2 इज इक्वल टू तुम्हारा आएगा, P2 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये P2 इधर आएगा, ये 3 एटमॉस्फेयर और ये नीचे वाला इधर ऊपर आएगा 327 डिवाइडेड बाय 300। तो ये एटमॉस्फेयर में आएगा, लेकिन याद रहे आंसर एटमॉस्फेयर में आएगा भाई। तो ये 3 इंटू 1.09 और ये एटमॉस्फेयर, दिस इज योर P2। लेकिन आंसर तो तुम्हारे एटमॉस्फेयर में नहीं है, पास्कल में है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा एज पर आंसर। सो P2 इज इक्वल टू 3 इंटू 1.09 एटमॉस्फेयर, उसको पास्कल में करने के लिए एटमॉस्फेयर की जगह पर 1.015 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये मोटा मोटी क्या हो जाता है, ये 1 ही है, तो ये तुम्हारा बन जाता है कुछ 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁵ पास्कल। रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इसके आसपास कौन सा ऑप्शन है देखो, 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁵ क्या है, ये है। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट है ये वाला, हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम दिस टेम्परेचर टू दिस। स्पेसिफिक हीट यहाँ पे दी है C, और हमको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, Q यानी हीट इज इक्वल टू mc डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर। हमको ये फॉर्मूले लर्न नहीं करने हैं, बस यूनिट का कन्वर्जन किस तरीके से किया जाता है ये देखना है। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ को रेशियोज नहीं है, Q1/Q2 m1/m2 ऐसा होता तो मास को ग्राम, ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम लिया तो भी चलता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो सभी को SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं समझ रहा तो SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो तुम्हारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T। डेल्टा T यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला कि ये जो डेल्टा T है ये तुम डिग्री सेल्सियस में निकालो या केल्विन में निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। तो मैं यहाँ पे पहले T2 माइनस T1 निकाल लेता हूँ यहाँ पे, राइट। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर ये है तुम्हारा, इसको T2 बोलते हैं हम। इनिशियल टेम्परेचर ये है तो इसको T1 बोलेंगे हम। तो दिस इज योर 30 माइनस 20, तो तुम्हारा बन गया 10। अब T2 माइनस T1 ये बेसिकली हमने डिग्री सेल्सियस से निकाला है, तो ये डिग्री सेल्सियस हो गया। और केल्विन में भी ये 10 ही केल्विन आता है। केल्विन में करने के लिए इसके अंदर 273 नहीं ऐड करना है। चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में उसकी वैल्यू सेम ही रहती है, चेंज नहीं होती, राइट। तुम केल्विन में कन्वर्ट करके देखो, चेंज इन टेम्परेचर उतना ही आएगा। देखो तुम अगर T2 माइनस T1 करोगे तो ये तो 30 है तुम्हारा, डिग्री सेल्सियस में 30 है, तो केल्विन में कितना हो जाएगा 30 प्लस 273 माइनस ये T1 है तुम्हारा 20 डिग्री सेल्सियस है, ये डिग्री सेल्सियस में 20 है तो केल्विन में 273 ये। अब इसको तुम सॉल्व करके देखो, इसका आंसर भी 10 आता है। क्यों आता है भाई, तुम देखो जरा भी दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा। ये 273 है और ये माइनस से इधर मल्टीप्लाई किया तो -20 माइनस 273, ये 273 इधर भी है और इधर भी, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और फाइनल तुम्हारा इफेक्टिवली चेंज इन टेम्परेचर 10 ही रहता है। सो चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में सेम रहता है, लेकिन रेशियो सेम नहीं रहता केल्विन में और टेम्परेचर में, डिग्री सेल्सियस में रेशियो। जबकि बाकी क्वांटिटीज मास हो वॉल्यूम हो उनका रेशियो किसी भी यूनिट में लो सेम ही रहता है। रेशियो यानी T2/T1 V2/V1 ऐसा, राइट। तो मेरे कहने का मतलब है T2/T1 डिग्री सेल्सियस में अलग आएगा और केल्विन में अलग आएगा, जबकि डेल्टा T डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में सेम रहेगा। जबकि दूसरे जो क्वांटिटीज है वहां पे V2/V1 तुम लीटर में लो मीटर क्यूब में लो सेम ही आएगा, लेकिन वहां पे डेल्टा भी सेम नहीं आएगा।
बाकी की क्वांटिटीज के लिए रेशियो सेम रहेगा, कोई भी यूनिट इस्तेमाल करो। टेम्परेचर के लिए डिफरेंस सेम रहेगा लेकिन रेशियो डिफरेंट रहेगा। अब केल्विन और डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ओके, अब हाँ, लेकिन अगर टेम्परेचर में फ़ारेनहाइट आता है तो फिर और चीजें अलग है। अब उसके बारे में हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। अब जितना काम का है उतना बता रहा हूं मैं। तो ये 10 डिग्री सेल्सियस यानी 10 केल्विन है। अब तुमको चाहिए हीट नीडेड यानी Q। सो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। मास कितना है, हाँ, तो ये है तुम्हारा ग्राम में है मास। तुमको लेना पड़ेगा किलोग्राम में करके क्योंकि ऐसा यूनिट किलोग्राम है। तो 200 ग्राम, तो पहले तुम ऐसा कन्वर्ट भी कर सकते हो। प्रॉब्लम करते वक्त तुमको अगर नहीं समझ रहा तो मास लिखना है 200 ग्राम, इसको कन्वर्ट करके लेना है 200 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। जो भी तुम्हारा तरीका है उस तरीके से देखो, ये 0.2 किलोग्राम आता है। चेंज इन टेम्परेचर का नो प्रॉब्लम। और सी तो तुम्हारा एसआई यूनिट में ही है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, एसआई यूनिट ही है। तो मास है तुम्हारा 0.2, सी है 4186 इंटू चेंज इन टेम्परेचर है 10। सभी एसआई यूनिट है तो आंसर भी एसआई यूनिट में आएगा। तो इसको अगर तुम करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा ये 8372। हीट का ऐसा यूनिट है, एनर्जी जैसा ही जूल। ओके, यहां पे देखो क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये मास ऑफ द कॉपर दिया है, ये है तुम्हारा ये सी ऐसा दिया है। हाँ चलो, ये काफी मस्त है क्वेश्चन। इसको हम दो तरीके से करेंगे, बिल्कुल दो तरीके से करेंगे। एक पहला तरीका होता है हमारा एसआई यूनिट। तो जो भी मास दिया है तुमको एसआई यूनिट में दिया है, सो नो प्रॉब्लम, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये चेंज इन टेम्परेचर 25 टू 75 यानी T2 माइनस T1 करो, 75 माइनस 25 मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। चेंज इन टेम्परेचर इट इज 50 डिग्री सेल्सियस, सॉरी, और डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम ही रहता है चेंज इन टेम्परेचर। उसके बाद सी दिया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी क्या दिया है तुमको, 0.39 जूल पर ग्राम केल्विन। ये देखो, ये एसआई यूनिट नहीं है, जूल है एसआई, केल्विन भी है लेकिन ग्राम नहीं है, तो उसको कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा हमको, उसको कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा हमको, राइट। तो हम इधर अच्छे से करेंगे कन्वर्ट, बिल्कुल। सी को कन्वर्ट करो, तो बस इसकी जगह पर किलोग्राम लाना है। सो इक्वल टू जूल, ग्राम की जगह पर किलोग्राम। अब डायरेक्ट आना चाहिए तुमको, अब तुमको डायरेक्ट आना चाहिए। हमने लिखा है 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम। सो 10⁻³ किलोग्राम, और केल्विन को कुछ करने की जरूरत है, जैसा है वैसा ही रहने दो। तो तुम्हारा आंसर आता है 0.39 इंटू 10⁻³ एसआई यूनिट, जूल केजी केल्विन। हो गया तुम्हारा एसआई यूनिट। हमको क्या निकालना है, फाइंड द हीट एब्जॉर्ब्ड। हीट एब्जॉर्ब का फॉर्मूला है आपको अभी ऊपर हुआ, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब बस इसके अंदर वैल्यू डालनी है क्योंकि सभी के सभी ऐसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास है तुम्हारा 0.5 kg, सभी ऐसा है तो यूनिट लिखने की जरूरत ही नहीं है। इंटू सी कितना है 0.39 इंटू 10⁻³ ये देखो यहाँ पे लाया हमने, इंटू चेंज इन टेम्परेचर है तुम्हारा 50। इसको कैलकुलेट करो तो तुम्हारा आंसर आएगा, हाँ ये गलती हो गई, ये 10⁻³ ऊपर जाके +3 बनता है, राइट। तो ये
+3। चलो अब आगे क्या है, ये 25, ये मोटा मोटी इसका 100 हो जाएगा इंटू 10⁻³ तो नियरली 10⁵ यानी 10,000। और एसआई यूनिट सब कुछ एसआई यूनिट में है तो आंसर भी एसआई यूनिट में, हीट का आंसर एसआई यूनिट में जूल आता है। 10,000 के करीब करीब कौन सा आंसर है, ये है। सो दिस इज योर ऑप्शन, क्योंकि हमने रफ कैलकुलेशन किया है ना, इसलिए हमारा थोड़ा अलग आ गया। सो सी इज योर आंसर, राइट। अब यहां पे क्या है, आगे वाला क्वेश्चन, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास दिस मूविंग विथ दिस kmph। चलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पहले भी हो चुका है 9th क्लास में, हाफ mv² होता है, मास और वेलोसिटी है ये। चलो पहले तो क्या है, तुमको मास कितना दिया है, कन्वर्जन देखो एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। मास है तुम्हारा 300 ग्राम, तो इसको एसआई यूनिट में करो तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, या फिर इंटू 10⁻³ जो भी तुमको तरीका आता है। सो 300 डिवाइडेड बाय 1000 करने पर किलोग्राम आता है, या फिर इंटू 10⁻³, वही है, एक ही है। डिवाइडेड बाय 1000 करो या फिर इंटू 10⁻³ करो, सेम ही आता है। तो ये आता है तुम्हारा 0.3 किलोग्राम। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। चलो वेलोसिटी ये दी है ना, वेलोसिटी kmph है, यानी किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर। kmph यानी किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। सो 36 इंटू किलोमीटर पर आवर, इसको तुमको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी यानी स्पीड, इसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर और सेकंड। तो किलोमीटर को मीटर में करना है तो 10⁻³ मीटर, डिवाइडेड बाय आवर को सेकंड में करना है तो 3600 सेकंड। या फिर ऐसे नहीं करना है तो डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर को भी तुम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, उसका भी कन्वर्जन फैक्टर पता होना चाहिए। हमको पता है, क्या पता है, यहां पे लिख रहा हूं 1 kmph किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे मैं डायरेक्टली 5/18 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं। तो आंसर क्या आएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये इसको काट दो तो 10 मीटर पर सेकंड, ये हो गया तुम्हारा एसआई यूनिट। तो मास भी तुम्हारा एसआई यूनिट में हो गया और वेलोसिटी भी तुम्हारी एसआई यूनिट में हो गई। अब डालो इक्वेशन के अंदर तो आंसर भी तुम्हारा एसआई यूनिट में आएगा। हाफ मास है तुम्हारा 0.3 इंटू वेलोसिटी है 10, इसका स्क्वायर, तो ये हाफ इंटू 0.3 इंटू 100, तो कितना आ गया भाई, कितना आ रहा है 15। और काइनेटिक एनर्जी है इसलिए एनर्जी का यूनिट रहता है जूल, एसआई यूनिट रहता है जूल। तो एसआई यूनिट में ही आंसर है, दूसरे अगर कैलोरी में रहते तो फिर इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ता। चलो आगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 400 ग्राम बॉडी मूविंग विथ 72 किलोमीटर पर आवर। हाँ ये चलो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वही क्या है, वही क्वेश्चन है, डायरेक्ट करेंगे। अभी हम मास दिया है तुमको 400 ग्राम, इसको एसआई में कन्वर्ट करना है तो 400 डिवाइडेड बाय 1000 करो या फिर इंटू 10⁻³ करो, ये हो गया तुम्हारा 0.4 किलोग्राम। वैसे ही 72 किलोमीटर पर आवर को अगर तुम मीटर पर सेकंड में करोगे तो 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, यानी 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो कि हाफ इंटू mv², तो मैं m डाल रहा हूं डायरेक्टली। चलो भाई mv², तो हाफ इंटू m कितना है भाई 0.4 इंटू वेलोसिटी कितनी है 20, उसका स्क्वायर। अब आंसर आएगा कितना 1/2, इसको इससे काटोगे तो ये 0.2 हो जाएगा इंटू 400 इज इक्वल टू 80 जूल।
80 जूल। क्यों? क्योंकि सभी एसआई यूनिट है तो आंसर भी एसआई यूनिट में आएगा। 80 जूल है क्या ऑप्शन में? नहीं है, 80 जूल ऑप्शन में नहीं है। तो फिर आंसर कैलोरी में भी दिया है एक ऑप्शन, तो कैलोरी में कन्वर्ट करके देखो। कैलोरी का कन्वर्जन फैक्टर क्या है? याद रहे 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, लेकिन हमको जूल की जगह पर कैलोरी चाहिए। हमेशा याद रहे कैलोरी की जगह पर जूल चाहिए होता तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 4.18 लिखते, लेकिन उल्टा है। तो जूल का मतलब क्या होगा? फिर इसका उल्टा हो जाएगा 1/4.18 कैलोरी। ये उल्टा याद रखना है हमेशा, जो है वो इस्तेमाल करना है कि उल्टा इस्तेमाल करना है, उसमें कंफ्यूज हो जाते बच्चे। तो 80 जूल की जगह पर कैलोरी, जूल की जगह पर इतनी कैलोरी, 1/4.18 कैलोरी। अब इसको डिवाइड करोगे तुम, करके देखो, आंसर आता है तुम्हारा 19.2 कैलोरी। तो ये है तुम्हारा बिल्कुल सही जवाब। मतलब एसआई यूनिट में सबको कन्वर्ट किया हमने, आंसर भी एसआई यूनिट में लाया हमने, लेकिन ऑप्शन एसआई यूनिट में नहीं था तो उसको भी चेक करना है। जल्दबाजी में कुछ तो भी टिक नहीं कर देना है। अगर ऑप्शन 80 जूल होता तो हम करते ही, लेकिन आंसर एसआई यूनिट में नहीं था, कैलोरी में था, तो हमको कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ा आंसर को भी। तो कभी कभी क्वांटिटीज को भी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है, आंसर निकाल के फिर उसको ऑप्शन के अंदर जो यूनिट्स का इस्तेमाल किया है उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कन्वर्जन करते रहना पड़ेगा, राइट। उसके बाद ये क्या बोलता है देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ 5 इज 10, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम बॉडी मूविंग विथ 15। मतलब ये फिर से रेशियो वाला प्रॉब्लम है, रेशियो वाला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सेम बॉडी बोला है तो ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट निकालने पर क्या आता है? के ई प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, ऐसा आता है। कांस्टेंट जब तुम निकाल लेते हो तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है। तुम्हारे पास ये जो दिया है ये पहली वाली वेलोसिटी है v1, चलो इसको निकाल दो, अभी इसका काम हो गया। ये तुम्हारी वेलोसिटी बोलो, स्पीड बोलो, ये v1 है। उस वक्त वाली काइनेटिक एनर्जी ये ke1 है। बाद में तुम्हारी स्पीड हो गई ये, इसको बोलेंगे v2 हम। उस वक्त वाली काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ke2 निकालनी है, ये हमको नहीं दी है, इसको निकालना है, राइट। अब देखो काइनेटिक एनर्जी 1 या फिर 2 बोलो डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 1। अब यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है तो 2 के आगे 2 आएगा, सो v2 बाय v1, डायरेक्ट रिलेशन है इसलिए 2 के आगे 2, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका पूरा स्क्वायर करना पड़ेगा, ऐसे, राइट। अब वैल्यू डालो ke2। अब मैंने बोला कि रेशियो है तो रेशियो में यूनिट कुछ भी हो चलेंगे, लेकिन ऊपर जो यूनिट है वही नीचे होना चाहिए। तो देखो ke2 कितना है, ke2 तुमको निकालना है। ke1 कितना है, ke1 देखो इधर है 10 कैलोरी। लेकिन याद रहे ये 10 कैलोरी लिखा करो, क्योंकि फाइनल आंसर तुम्हारा कैलोरी में ही आएगा, एसआई यूनिट में नहीं आएगा। अगर तुमने सभी को एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया तो आंसर एसआई यूनिट में आएगा, लेकिन हर एक को एसआई में कन्वर्ट करना, फिर आंसर निकालना, फिर आंसर को और जो मतलब जो ऑप्शन है उसमें कन्वर्ट करना, तो रेशियो में इतना सब करने की जरूरत नहीं है। सो V2 कितना है तुम्हारा? V2 है 15 kmph। V1 कितना है तुम्हारा? 5 kmph, किलोमीटर पर आवर। ये देखो इधर है और इनका स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाता है। जब रेशियो रहता है तो ऊपर जो यूनिट है वही अगर नीचे है तो यूनिट का कोई मतलब नहीं रह जाता, बिल्कुल आसान हो जाता है कैलकुलेशन। तो तुम्हारा आएगा 5 3 जा और 3 का स्क्वायर 9, सो ke2 इज इक्वल टू 9, और ये जो नीचे है वो इधर मल्टीप्लिकेशन में 10, लेकिन याद रहे ये कैलोरी है तो ये 90 कैलोरी आंसर आएगा, ना कि जूल। 90 कैलोरी आएगा ना कि जूल। एसआई यूनिट में अब आंसर कब आता है? जब तुम सभी के सभी क्वांटिटीज एसआई यूनिट में इस्तेमाल करते हो। लेकिन ये रेशियो वाला प्रॉब्लम था इसलिए हमने कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं समझी, इसलिए प्रॉब्लम में जिस यूनिट में
दिए है वो क्वांटिटी, उसी यूनिट में उसकी वैल्यू आएगी। लेकिन अगर तुम इस V2 को भी SI में कन्वर्ट करते, इसको भी SI में कन्वर्ट करते, इसको भी SI में कन्वर्ट करते, तो काइनेटिक एनर्जी SI में ही आती। लेकिन कितने सारे कन्वर्जन करने पड़ते? रेशियो में कन्वर्जन ना करते हुए फटाफट आंसर आता है। लेकिन जब रेशियो नहीं है, इस तरीके के है क्वेश्चन, तब तुमको कन्वर्जन करने पड़ते हैं। कन्वर्ट करके ही प्रॉब्लम करना है, और कन्वर्ट एक बार करने पर आंसर आएगा SI यूनिट में। तो 90 कैलोरी इज योर आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर, नॉट दिस। चलो आगे, फिर से काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी मूविंग विद दिस इज दिस। फिर से ये तुम्हारा है वेलोसिटी 1, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी 1, दिस इज योर वेलोसिटी 2। याद रहे, अब याद रहे। और ये है तुम काइनेटिक एनर्जी 2 जो कि तुमको निकालनी है, जो कि तुमको निकालनी है। अब लेना है तुमको फिर से वही रेशियो। अब क्या है, सेम बॉडी है, इसलिए अब मैं बार बार सब कुछ नहीं बताने वाला। KE2 अपॉन KE1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। लेकिन यहाँ पे क्या गलती होती है देखो। चलो KE2 तुमको निकालनी है, KE1 तुम्हारी ये है 10 कैलोरी। जल्दबाजी में क्या करते, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 15, V2 की 15 है बोलेंगे, इसकी 5 है बोलेंगे, बस इसका स्क्वायर कर देंगे। लेकिन नहीं, गलत, क्योंकि इनके यूनिट सेम नहीं है। रेशियो में याद रहे, कुछ भी यूनिट हो चलेगा, लेकिन ऊपर का जो यूनिट है वही नीचे का होना चाहिए। हाँ, ये तुम्हारा kmph है, सॉरी ये kmph है, ये मीटर पर सेकंड है। तो कैसे काम होगा भाई, ये नहीं कटेंगे। तो एक तो तुमको दोनों को kmph में करना होगा, या फिर दोनों को मीटर पर सेकंड में करना होगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको मीटर पर सेकंड में कर देता हूं। 5 kmph यानी 5 इंटू मीटर पर सेकंड में करने के लिए 18 नहीं 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ये नियरली मोटा मोटी कितना हो जाता है, 25/18 यानी नियरली 1.4। एग्जैक्ट नहीं निकाल रहा हूं मैं, नियरली 1.4 आ जाता है। तो ये जो 5 है, इस वैल्यू को ऐसे ना लिखते हुए इसको हम लिखेंगे 1.4। ये है तुम्हारा मीटर पर सेकंड, ये भी है तुम्हारा मीटर पर सेकंड, ये भी है तुम्हारा मीटर पर सेकंड। अब ये और ये कैंसिल हो जाता है। और याद रहे इसका स्क्वायर भी है इधर ही, ये स्क्वायर भी तो है, राइट। अब जाके तुम्हारी वैल्यू आएगी KE2 की। अब निकालते रहो यार, ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। ये नियरली तुम्हारा 110 आएगा, कुछ नियरली है, मैं बता रहा हूं। इसका स्क्वायर डिवाइड करके और इंटू ये 10 कैलोरी। याद रहे 10 कैलोरी है, तो आंसर तुम्हारा आएगा 1100 कैलोरी नियरली। हाँ, इसके पास कौन है, ये देखो, ये एग्जैक्ट आंसर मैंने नहीं निकाला है, याद रहे। लेकिन कैलोरी में आंसर आएगा, जूल में नहीं। ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। क्यों, क्योंकि हमने भले ही इसको किया मीटर पर सेकंड में SI यूनिट में कन्वर्ट, लेकिन इसको नहीं किया था, इसलिए ये कैलोरी वैसे का वैसा इधर आ गया और कैलोरी में यूनिट आ गया। फिर क्या बोलता है, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी ऑफ मास दिस इंक्रीजेस बाय 20 केल्विन। सो दिस इज डायरेक्ट योर डेल्टा टी। ये तुम्हारा मास है। फाइंड द हीट एब्जॉर्ब्ड इफ C इज गिवन इन दिस यूनिट। तो यहां पे रेशियोज नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। रेशियो जब नहीं है तो यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। हमको नहीं समझ रहा तो हम सभी यूनिट्स को SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है। देखो SI यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो लेंदी पड़ेगा, लेकिन जैसे मुझे इधर दिख रहा है कि इधर भी ग्राम है, इधर भी ग्राम दिया है, तो कुछ हो सकता है। पहले लिखूंगा मैं फॉर्मूला MC डेल्टा T, और बड़े ही आराम से मैं वैल्यू डालूंगा। लेकिन वैल्यू जब मैं SI यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, तब मुझे वैल्यू के साथ यूनिट डालने पड़ेंगे, तो समझेगा मुझे कहां पे क्या कैंसिल हो रहा है।
और अगर तुम सभी को एसआई यूनिट में कैंसिल कर रहे हो तो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फाइनल आंसर एसआई में आएगा। तो ये यम इज 300 ग्राम, यूनिट लिख रहा हूं मैं, देखो, इंटू सी, सी इज 2 कैलोरी पर ग्राम केल्विन, इंटू चेंज इन टेम्परेचर इज 20 केल्विन। ये देखो ये 20 केल्विन यहाँ पे दिया है। तो तुम्हारा आंसर क्या आता है, देखो ये ग्राम और ग्राम कैंसल, मतलब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने की झंझट नहीं, इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट करने की झंझट नहीं, क्योंकि इसको करने के लिए हमारा अलग से टाइम जाता। लेकिन जैसे मुझे समझ में आया कि सेम सेम यूनिट दिख रहे हैं तो यूनिट लिख के काम करूंगा मैं। तो फिर अब आंसर आएगा तुम्हारा, ये केल्विन और केल्विन कैंसिल, आंसर आएगा तुम्हारा कैलोरी में। कितना आएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12,000, लेकिन आंसर आएगा कैलोरी में, 12,000 कैलोरी। तो ये है तुम्हारा आंसर। लेकिन अगर तुम एसआई में कन्वर्ट करते सबको, मतलब मास दिया है तो कैसा करते फिर, 300 ग्राम, इसको लिखते 300 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम, यानी तुम्हारा हो जाता ये मास 0.3 किलोग्राम। चलो मास तो कर लिया कन्वर्ट, इसको जरूरत नहीं लेकिन इसको करना पड़ता। C इज इक्वल टू 2 कैलोरी पर ग्राम केल्विन। तो इसको करने के लिए तुम क्या क्या करते, कैलोरी को जूल में करना पड़ता, ग्राम को किलोग्राम में करना पड़ता। तो 2 इंटू, या फिर ब्रैकेट में लिखो, कैलोरी को जूल में 4.18 जूल, ग्राम को किलोग्राम में 10⁻³ किलोग्राम, और केल्विन को कुछ नहीं। तो ये तुम्हारा आ जाता पहले C, फिर इसको मल्टीप्लाई करते बैठते 8.36 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी केल्विन। ये तो हो गया तुम्हारा सिर्फ C कन्वर्जन। अब इसको डालते तुम फॉर्मूले के अंदर, राइट। तो फिर Q इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा, यानी डेल्टा T। फिर मास है तुम्हारा, ये देखो ये SI यूनिट, ये भी है तुम्हारा SI यूनिट, तो 0.3। अब यहाँ पे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सभी को SI में कन्वर्ट किया है तो आंसर भी SI में आएगा। फिर इंटू 8.36 इंटू 10⁻³ चेंज इन टेम्परेचर तो केल्विन में ही दिया है, 20 दिया है, याद रहे। ये देखो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये तुम्हारा 20 और आंसर आता तुम्हारा SI में, राइट। आंसर आता है तुम्हारा 50,160 जूल, लेकिन ऑप्शन जूल में नहीं है, देखो ऑप्शन में कोई नहीं है। फिर कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ता, रिकन्वर्ट। कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए फिर तुम इसको 5160 और जूल की जगह पर कैलोरी, यानी कैलोरी डिवाइडेड बाय 4.18 करना पड़ता है। तो ये आ जाता तुम्हारा फिर 12,000 कैलोरी। इतना लेंदी होता, लेकिन कुछ नहीं समझ रहा तो इतना ही करना पड़ता है। लेकिन अगर यूनिट की समझ आ गई है, देखते ही पता चल रहा है इधर भी ग्राम है इधर भी ग्राम है, कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं, मेरा आंसर डायरेक्ट कैलोरी में आएगा। थोड़ा सा लिखो, विथ यूनिट लिखा करो वैल्यूज को, और डायरेक्टली आंसर जो चाहिए उस यूनिट में, मतलब जो यहाँ पे है उस यूनिट में आएगा। अगर ये नहीं समझ रहा तो फिर ये तो तरीका है ही SI यूनिट में कन्वर्ट करने का। कुछ नहीं समझ रहा तो एक ही काम करना है, SI यूनिट में कन्वर्ट करो, कैलकुलेशन करो, बस हो गया। लेकिन हर जगह पर पूरा का पूरा SI यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं रही थी, इतना याद रखो। फास्ट कैलकुलेशन आ सकते, जहां पे रेशियोज है, जहां पे यूनिट मैच हो रहे हैं, जैसे कि इधर ग्राम और ये ग्राम मैच हो रहा है, लेकिन जब जस्ट मैच हो रहा है इसलिए अंधाधुंध नहीं करना है, ऐसे यूनिट लिख के देखना है, सच में मैच हो रहा है क्या, कैंसिल हो रहा है क्या, दिखना पड़ेगा, राइट। और अगर इतना अगर नहीं करना है तो फिर हर एक को SI यूनिट में कन्वर्ट करो, फिर यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, आंसर डायरेक्ट SI यूनिट में आएगा। बहुत बता रहे वो मैंने।